जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सभी संगत जी को जय गुरुजी, राधे राधे, हरे कृष्णा, जय माता दी। संगत जी, गुरुजी महाराज की आज्ञा से बहुत ही डिवाइन सत्संग मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ तो संगत आंटी जी की वाणी में। लेकिन उससे पहले एक सवाल हम ले लेते हैं और वो आज का सवाल ये आया है कि मैं जब भी सत्संग सुनने लगती हूँ तो सभी मुझे डिस्टर्ब करते हैं और ऐसे में मेरा ध्यान ना सत्संग में रहता है और ना घर के काम में, और फिर मेरी लड़ाई हो जाती है। गुरुजी मैं क्या करूं? एक्चुअली ये किसी ने कमेंट भी आया था और ऐसा एक मैसेज भी आया हुआ था, तो पहले तो मैंने उनको क्लियर किया कि आप जो है गुरुजी से अगर ये सवाल पूछ रहे हैं तो गुरुजी के स्वरूप के सामने खड़े होके पूछिए, और अगर एज अ संगत मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं आपसे इतना ही कहूँगी कि पहले अपने घर की जिम्मेवारियां पूरी कीजिए, और जब वो जिम्मेवारियां हो जाए और आपको जो खाली समय मिले उसमें आप सत्संग सुन के सदुपयोग कीजिए। और संगत जी, सत्संग के बदले घर में कभी लड़ाइयाँ मत कीजिए, उससे आपके जीवन में कभी भला हो ही नहीं सकता। क्योंकि संगत जी, जो काम देखिए शुभता का होता है, जो अच्छे मन शांत मन से होता है, उसमें हम दूसरों को दुखी करें, खुद का मन दुखी करें तो फिर हम क्या पालेंगे? कुछ भी नहीं ना। तो आपकी ये जो दवाई है ना सत्संग, उसको बड़े प्यार से लीजिए, ग्रहण कीजिए थोड़ा ज़्यादा जितना हो सके, और जितना भी करें तो पूरी इत्मीनान से सत्संग सुनिए, और ये सबसे बड़ा पाठ है आपके जीवन का। और साथ ही अच्छे कर्म कीजिए। और हाँ संगत जी, अपने घर परिवार में अपने पति की प्रति जो जिम्मेवारियां हैं वो अच्छे से निभाएं, अपने बच्चों के प्रति या अपने बूढ़े माँ बाप के प्रति या जो भी आपके परिवार वाले हैं उनके प्रति निभा के थोड़ा वक्त खुद के लिए सबको मिलता है, और उस वक्त में आप सत्संग कीजिए। बस हो गया, बहुत सिंपल है ये चीज। और साथ ही संगत जी देखिए, हम सभी के जीवन में कोई ना कोई परेशानी चलती रहती है। हम उन परेशानियों से भाग नहीं सकते। हम या तो रो सकते हैं या फिर हम उसकी रजा में राजी रह के शुक्राना कहते हुए अपने जीवन में सही ढंग से अपनी लाइफ को एक नई दिशा दे सकते हैं। इससे रिलेटेड एक मतलब एक छोटी सी स्टोरी है, तो वो मैं आपको फिर कभी सुनाऊंगी, या हो सकता है मैं सत्संग के लास्ट में भी सुनाऊं, क्योंकि सत्संग बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। तो ये वाली स्टोरी जो है ना, वो मैं आपको नेक्स्ट सत्संग में ही सुनाती हूँ कि शुक्राना आखिर क्यों इतना ज़रूरी रहता है। आपने देखा होगा, जो लोग रोते रहते हैं ना, वो अक्सर ही किसी ना किसी प्रॉब्लम में फंसते ही रहते हैं। और एक जो मस्त मोला इंसान है ना, वो कहता है क्या हो गया, हो गया तो हो गया। उसको देखना कितनी शांति होती है, चाहे उसके पास धन नहीं हो। तो आप थोड़ा सा शांत रहें, शुक्राना करते रहें, और भगवान की रज़ा में राज़ी रहें, और आपके घर परिवार के प्रति जो जिम्मेवारियां हैं उनको सबसे पहले निभाएं। अगर कोई संगत अंकल जी ये सुन रहे हैं तो आप अपनी संगत जो भी आपकी वाइफ है उनके प्रति अपनी जिम्मेवारी निभाइए, अपने बच्चों के प्रति निभाइए। और अगर संगत आंटी जी सुन रही हैं तो आप अपने पति के प्रति और अपने बच्चों के प्रति भी देखिए, उसको पीछे मत छोड़िए। और एक और चीज़ है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए बात करना कोई बुरी बात नहीं है, उसके लिए आवाज़ उठाना सबसे पहले ज़रूरी रहता है, तो थोड़ा उसका भी ध्यान रखें। क्योंकि जितना डिग्निटी से हम पेश आएंगे उतना ही सामने वाला भी आएगा। और अगर ऐसा है कि वो हमें नहीं समझ रहे हैं तो आप पासा वट लो, यानी कहते हैं ना भी पासा वट लो, यानी कि आप दूर हो जाएं, बस वही कर सकते हो। तो ज़रूरी नहीं है कि हमें कुछ वाद विवाद में पड़ना है, क्योंकि ये चीज़ें आती हैं, मैसेजेस ऐसे बड़े आते हैं, बहुत दुखी हैं संगत जी, नए नए संगत जी जुड़ते हैं, उनको कई बार नहीं पता होता है, तो वो ऐसी बहुत सारी चीज़ें ऐसा बोलते हैं। और एक ना शुक्रा मत बनिए, शुक्राना कीजिए, आपका कल्याण होगा और गुरुजी महाराज आपका साथ देंगे। आइए अब हम सत्संग सुनते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल 2 सत्संग है, और गुरुजी महाराज उनकी भी सारी इच्छाएं पूर्ण करें और आपकी भी करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, जय जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मेरा नाम खुशबू है, मैं हरियाणा सोनीपत से हूँ। जैसे गुरुजी कहते हैं कि हमेशा शुरुआत से शुरुआत करनी चाहिए, तो मैं शुरुआत से ही बताना चाहती हूँ कि मैं गुरुजी से कैसे जुड़ी। पहले मैंने संगत जी, अगर सत्संग शेयर करते समय मुझसे कोई गलती हो तो मुझे क्षमा कर देना गुरुपा। गुरुजी महाराज, कुछ गलती हो जाए शुक्राना सत्संग शेयर करने में तो क्षमा कीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी का सत्संग मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं गुरुजी से पहले नहीं जुड़ी थी, मैं तो बस मेरे लिंक में थे कुछ लोग जो गुरुजी से जुड़े हुए थे, तो व्हाट्सएप पे
गुरुजी के स्टेटस लगते थे तब मैं गुरुजी को देखती थी। मैं गुरुजी के बड़े मंदिर भी कभी नहीं गई थी, बस मैंने नाम सुना था कि छतरपुर वाले गुरुजी हैं। फिर मेरी जो ननंद है वो दिल्ली में रहती हैं, वो गुरुजी के मंदिर गई तो उन्होंने अपना एक्सपीरियंस मुझसे शेयर किया, तो तब मेरे मुंह से निकलता था कि मेरा भी मन है, मैं भी एक बार जाऊंगी। मैं कभी गई नहीं हूँ। उसके बाद सत्संग जी मुझे गुरुजी ने ड्रीम दर्शन भी दिए। तब तो मैं गुरुजी से जुड़ी भी नहीं थी जब गुरुजी ने मुझे ड्रीम में अपने दर्शन दिए। वो हम कहीं किसी कमरे में थे, संगत बैठी हुई थी, गुरुजी आए तो गुरुजी कुछ बोल रहे थे तो उनकी आवाज सुन के मैं खुश हो गई, गुरुजी के चरणों में गिर गई। मुझे अगले दिन ऐसा लगा कि मुझे मतलब हम ये गुरुजी मेरे सपने में क्यों आए, पर मैं समझ नहीं पाई कि वो मुझे खुद से जोड़ना चाहते हैं। मैंने उस ड्रीम दर्शन के बारे में किसी को भी नहीं बताया। पर संगत जी मैं जॉब करती हूँ और जॉब मेरी जॉब वाली जगह पे मैंने अभी कुछ टाइम पहले ही नवंबर में नई जगह पे जॉब ज्वाइन करी थी। सब सही चल रहा था। फिर एक टाइम गुरु जी के ड्रीम दर्शन के बाद से ऐसा हुआ कि वहां पे मतलब कुछ मतलब प्रॉब्लम ज्यादा होने लगी। मतलब हर वक्त ऐसा होता था कि जॉब छोड़ दो, मन से यही निकलता था। हालांकि बीच में एक दो बार मतलब मेरे ऊपर ऐसी मुसीबत भी आई, तब भी मैंने गुरु जी को याद किया। उस टाइम भी मैं गुरु जी से जुड़ी नहीं हुई थी, बस रैंडम मेरे मुंह से गुरुजी का नाम निकल रहा था। मैं बीमार थी तब मैंने बोला गुरुजी शुक्राना गुरुजी, गुरुजी मुझे ठीक कर दो। मेरी गुड़िया हॉस्पिटल में एडमिट थी तब भी मैंने गुरुजी को याद किया। ऐसे बहुत सी छोटी छोटी चीजें हुई कि मैं गुरुजी से जुड़ी तो नहीं थी पर मतलब रैंडम मेरे मुंह से गुरुजी के नाम निकल रहा था। गुरुजी को मैं याद कर रही थी, जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी कर रही थी। फिर जैसा मैंने आपको बताया कि मेरी जॉब में प्रॉब्लम चल रही थी तो 7 मार्च को कुछ ऐसा हुआ, मतलब मैं यही कहूंगी कि शायद वो भी गुरुजी की ब्लेसिंग थी। 7 नंबर से गुरुजी ब्लेस करते हैं। 7 तारीख को ही उन्होंने मतलब मेरे सामने कुछ ऐसी चीजें रख दी मेरी जॉब वाली जगह पे कि मुझे ये डिसीजन लेना ही पड़ा कि मैं छोड़ दूंगी जॉब। पर मैं उस टाइम जल्दी नहीं जॉब छोड़ना चाहती थी क्योंकि मैं अपनी जॉब से बहुत प्यार करती हूँ। तो मुझे यही था कि जब मुझे दूसरी जगह मिल जाएगी मैं छोड़ दूंगी। और उस टाइम भी मैं प्रेग्नेंट ही थी जब मैंने जॉब छोड़ी। पर 12 मार्च को कुछ ऐसा हुआ कि मुझे ये डिसीजन लेना ही पड़ा कि मैं जॉब पे नहीं जाऊंगी और मैंने अगले दिन से जॉब पे जाना बंद कर दिया। 13 मार्च से मैं घर पर ही हूँ, मैं जॉब पे नहीं जा पा रही। उसके बाद मैं परेशान सी थी तो उस परेशानी में मतलब मैं गुरुजी से ऐसा जुड़ी कि बस अब मतलब मैं गुरुजी को कभी नहीं छोड़ सकती। उस टाइम मतलब मैं गुरुजी का सत्संग सुनने लगी, गुरुजी का नाम लेने लगी, गुरुजी का ध्यान करने लगी, गुरुजी का मंत्र जाप करने लगी। मेरे मन में इच्छा थी कि मतलब मुझे गुरुजी का स्वरूप मिले। मुझे नहीं पता था कि गुरुजी का स्वरूप हम खरीद नहीं सकते, वो अगर हमें ब्लेसिंग के तौर पे किसी से मिले तो ही हमारे लिए वो होता है। मेरे हस्बैंड की मासी जी गुरुजी से जुड़ी हुई हैं तो मैंने वो सत्संग में भी जाती रहती है तो मैंने उनसे इच्छा जाहिर करी कि मुझे गुरुजी का स्वरूप चाहिए और मैं गुरुजी के सत्संग में जाना चाहती हूँ। तो गुरुजी की ब्लेसिंग्स थी, वो मुझे खुद से जोड़ना चाहते थे। अगले दिन ही मुझे गुरुजी के 2 छोटे पॉकेट स्वरूप भी मिल गए और मुझे गुरुजी का सत्संग में जाने का मौका भी मिल गया। मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी का कि उन्होंने मेरी अरदास को सुन लिया। फिर गुरुजी के स्वरूप को मैंने अच्छे से अपने मंदिर में स्थापित किया। गुरुजी चाहते थे कि मैं उनसे जुड़ूं और वो मेरे घर में आए और वो आए मेरे घर में। मतलब ये बहुत मुश्किल वक्त है, मैं घर पे नहीं बैठ सकती, मुझे घर पे रहने की आदत नहीं है। मैं 10 साल से जॉब कर रही हूँ तो अब मेरे लिए मुश्किल था घर पे रहना। पर मैं कई बार परेशान भी हो जाती हूँ, गुरुजी के आगे रोने भी लग जाती थी। पर टेलीपैथी मैसेज के थ्रू मतलब मुझे आता रहता था कि तू चिंता ना कर, मैं तेरे नाल हूँ, तेरी सब गल सुनदा, वक्त आने पे तुझे सब मिल जाएगा। इन टेलीपैथी मैसेज को सुन के गुरुजी के मुझे तसल्ली मिल जाती थी कि हाँ गुरुजी मेरे साथ है। मेरे को गुरुजी ने अपने बड़े मंदिर भी बुलाया, मेरे बड़े मंदिर जाने की इच्छा थी। 12 अप्रैल को मैं गुरुजी के बड़े मंदिर भी गई, पहली बार मैं वहाँ पे गुरुजी ने अच्छे से अपने दर्शन भी दिए। मतलब सब बहुत अच्छा रहा है गुरुजी के साथ। गुरुजी ने मेरे को एक बार फिर ड्रीम दर्शन भी दिए थे। ड्रीम दर्शन में उन्होंने मुझे ओम के दर्शन दिए। अपने घर के बाहर मुझे 1-2 बार गुरुजी ने बटरफ्लाई के रूप में भी दर्शन दिए हैं। गुरुजी ने अपनी ब्लेसिंग मुझ पे बना रखी है। इस मुश्किल वक्त में उन्होंने मेरे को संभाल रखा है। नहीं तो मैं एक बार पहले भी डिप्रेशन में जा चुकी हूँ। मुझे यही था कि मैं घर रहूंगी तो मैं फिर से डिप्रेशन में चली जाऊंगी। और इस समय मेरी हालत भी ऐसी है कि मैं दोबारा जॉब भी कहीं नहीं कर सकती और कोई मुझे जॉब देगा भी नहीं। मैंने बस गुरुजी से यही
मेरी अरदास है कि मुझे दोबारा से वो अपने पैरों पे खड़ा करे। ये गुरुजी के ही आदेश था कि मैं शुकराना सत्संग शेयर करूँ। मैंने बहुत बार कोशिश करी अपना शुकराना सत्संग शेयर करने की, पर वो हो नहीं पाया। पर आज ये गुरुजी ही की ही ब्लेसिंग्स है कि मैं अपना शुकराना सत्संग शेयर कर पा रही हूँ। बस गुरुजी, मेरी आपसे यही अरदास है कि मैंने आपसे जो एक अरदास माँगी हुई है, जो अरदास है मेरी, आप पूरी कर दोगे, तो मैं दोबारा से अपना शुकराना सत्संग शेयर करूँगी। अभी भी मुझे गुरु पा ने जिस तरीके से सँभाला हुआ है, मैं अनंतम अनंतम शुकराना करती हूँ गुरुजी का। नहीं तो इस वक़्त में आके मैं बिल्कुल टूट जाती, और मेरी हालत भी ऐसी है कि इस समय में अगर मैं ज़्यादा स्ट्रेस लूँगी या ज़्यादा नेगेटिव सोचूँगी, तो मेरे बच्चे पे भी अच्छा असर नहीं पड़ सकता। इस वक़्त में गुरुजी मुझे सँभाल रहे हैं, मैं उसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुकराना करती हूँ गुरुजी। बस गुरुजी ऐसे ही अपनी ब्लेसिंग्स मुझ पे बनाए रखो गुरुपा। मेरी आपसे यही इच्छा है। मैं हर वक़्त बस गुरुजी को ही याद करती हूँ। गुरुजी ना होते तो शायद मैं अब तक बिल्कुल टूट चुकी होती। आपका बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। बस गुरुजी ऐसे ही हम पे, अपनी संगत पे अपना हाथ रखिए। मुझसे सत्संग शेयर करने में कोई गलती हो तो मुझे क्षमा कर देना। संगत जी, मुझे क्षमा कर देना गुरुजी महाराज। बस मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं इंदौर मध्य प्रदेश से सोनाली बोल रही हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मुझे अचानक मैसेज आता है गुरुजी का कि मैंने तुझे जोड़ा है, तूने मुझे नहीं। वैसे मुझे पहले जुड़ी भी नहीं थी, तब से मुझे गुरुजी की ब्लेसिंग मिल रही थी, कभी तितली रूप में, कभी कबूतर रूप में, तो कभी मोर रूप में। ज़ू गई थी तो मोर रूप में मेरे साथ मैंने मक्के के दाने डाले तो 4-5 मोर आ गए और खूब मक्के के दाने खाए। मैं बैठी खूब देर तक उनको खिलाती रही। शुक्राना गुरुजी। उसके बाद अचानक शिरडी जाने का मौका आया, तो अभी अप्रैल की ही बात है, 10 अप्रैल को हम शिरडी गए। उसके बाद साईं बाबा के दर्शन किए और अचानक 3 सीट ही खाली थी। हम एकदम मूड बन गया और हम शिरडी चले गए, और 11 तारीख को गुरुवार था, शिरडी साईं बाबा के दर्शन हुए। और उसके बाद आते समय हमको 13-13 नंबर की स्लीपर बस में अच्छे से आने को मिल गया। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अभी महाशिवरात्रि के पहले की ही बात है, मैं मंदिर में खड़ी थी, दिया जला के शिव जी को जल चढ़ाने गई थी। वहां पर मेरी चुन्नी में आग लग गई और मेरे हाथ में दिया था, उससे पर मेरे फेस तक लाटई में आग बन करके खड़ी थी, तो फेस को मेरे जरा सी भी खरोच नहीं आई और फेस एकदम अच्छा रहा। शुक्राना गुरुजी। महाशिवरात्रि वाले दिन हमारे घर के सामने से शिव जी की पालकी निकल रही थी, तब भी फटाके की चिंगारी मेरे माथे पर आ गई। उसके बाद मुझे शुगर है, पर जरा सा भी घाव पका नहीं और 3 दिन में अच्छा हो गया। शुक्राना गुरुजी। ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं मेरी बेटी के लिए अरदास लगा रही हूँ कि वो 20 साल की है मेरी बेटी, डिप्रेशन की दवा चल रही है, और हमारे घर में हम मेरे अंकल जी के साथ भी बिल्कुल बनती नहीं है। हम दोनों में लड़ाई झगड़े होते हैं। हमारी इन-लॉज फैमिली भी बहुत परेशान करती है। मैं मेरी मम्मी की इकलौती बेटी हूँ। मेरी मम्मी के साथ ही मैं रहती हूँ, और ये घर जमा ही रहते हैं मैं हमारे साथ, पर ये नौकरी नहीं करते हैं, कुछ नहीं करते, हमेशा छोड़ने की आदत है नौकरी। और हमारे घर में बहुत ब्लैक मैजिक, तंत्र मंत्र हमारी इन-लॉज फैमिली हम पे करती है। मेरी बेटी इतनी डिप्रेशन में है कि उसकी दवा चल रही है, और उसके लेफ्ट हैंड में भी प्रॉब्लम है। बाय बर्थ ही उसके लेफ्ट हैंड में डॉक्टर की गलती से उसकी नस खिंचा गई, तो उसका लेफ्ट हैंड यूज नहीं होता है। तो ये मैं अरदास लगा रही हूँ गुरुजी से कि गुरुजी मेरी बेटी का डिप्रेशन दूर कर दो, उसकी दवाइयाँ बंद करवा दो और उसका हाथ अच्छा कर दो। आप
मेरे साथ मिरेकल कर दो, चमत्कार कर दो गुरुजी, क्योंकि मैं बहुत परेशान हो गई हूँ मेरी बेटी से। मेरी बेटी कुछ बोलती नहीं, चुपचाप बैठी रहती है, किसी से बात नहीं करती है। उसने संगीत भी सीखा, पहले तो बहुत अच्छी आवाज़ थी, पर अब उसकी आवाज़ ही नहीं निकल रही है। तो मेरी बेटी को ब्लेस्ड कर दो गुरुजी, मेरी बेटी के लिए मिरेकल कर दो, ये मेरी अरदास है। बाकी अभी मैं जनवरी 2024 से ही गुरुजी से जुड़ी हूँ। वो जब से मैं उनके सत्संग सुन रही हूँ गुरुजी के, मुझे ब्लेसिंग तो आ रही है। अभी हनुमान जी को चूरमे के लड्डू का भोग लगाने को बोला था, तो मैं 5 गुरुवार चूरमे के लड्डू का भोग लगाया। अभी मैसेज आता है कि 7 गुरुवार तक चूरमे के लड्डू का भोग लगाना है। शुक्राना गुरुजी, मैं यही सोच रही थी कब तक करना है, और मैसेज आता है कि 7 गुरुवार तक तुझे चूरमे के लड्डू का भोग लगाना है। वैसे तो 7 नंबर की ब्लेसिंग मुझे मेरे बच्चों के समय से ही मिल रही थी, पर मैं ही नहीं जान पाई। मेरी बेटी जुलाई की मंथ की है, 2 जुलाई की, तो 7 नंबर की ब्लेसिंग है मेरी बेटी के साथ। और मेरे बेटा का 7 सितंबर का बर्थ है, तो 7 नंबर की ब्लेसिंग तो मुझे मेरे बच्चों के साथ बच्चों के जन्म से ही मिल रही थी। मुझे तब पता नहीं था, अब जब सत्संग सुनने लगी हूँ संगत जी, तो मुझे ब्लेसिंग के बारे में समझ में आ रहा है। बस मेरे अंकल जी बहुत परेशान करते हैं ड्रिंक की आदत के कारण। बहुत परेशान, घर में लड़ाई झगड़े क्लेश सब होता है, उससे भी हमारी बेटी के ऊपर असर हो रहा है। इस मेरे अंकल जी को भी सद्बुद्धि दो, ज्ञान दो। बस यही मेरा सत्संग है। मैं यहीं विराम करना चाहती हूँ, और मुझे ब्लेसिंग मिले मेरी बेटी के लिए, यही मैंने अरदास लगाई है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।